Yes, fourth class. Today we are doing chapter 4 revision, Central Central India. Okay. Central India includes the plateau and the desert region. What it includes? It includes the plateau and desert region. First of all, we will read about plateaus. What is a plateau? Before we read about plateau, we have to know about what is a plateau. What is a plateau? A plateau is a tableland, a flat land on the top, raised higher area that is flat on the top. area of flat which is higher Yes, than the a land plateau around. or tableland is an area of flat land which is higher than the land around. यानी ऐसा एरिया जो अपने आसपास की लैंड से रेज्ड होता है लेकिन ऊपर से फ्लैट होता है. रेज्ड एरिया है, उठा होता है लेकिन ऊपर से फ्लैट होता है, जिसको जस्ट लाइक अ टेबल. The peninsular plateau starts from the south of the northern plains and extends all the way down to the south of the India. जो पेनिसुलर प्लेट्यू है कहां से स्टार्ट हो रहा है? साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. और कहां तक फैला है? एंड एक्सटेंड ऑल द वे डाउन टू द साउथ ऑफ इंडिया. यानी साउथ ऑफ इंडिया ऑल द वे डाउन टू द साउथ ऑफ इंडिया, वहां तक फैला हुआ है. दिस रीजन इज अनइवन एंड रॉकी. अनइवन मतलब नॉट प्लेन, नॉट फ्लैट. अनइवन है, रॉकी है एंड स्प्रेड अक्रॉस गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड सम पार्ट्स ऑफ केरला. ओके, प्लीज पुट योर माइक ऑन म्यूट. ये रीजन अनइवन है, मीन्स नॉट फ्लैट, रॉकी एरिया है, और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कुछ पार्ट्स केरला तक ये एक्सटेंड है, फैला हुआ है. The soil found in the peninsular plateau is black and red in color. The soil color is black and red here. Crops grown in this region are cotton, oilseed, millet, wheat, groundnuts, rice and sugarcane. अब यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं? शुगर केन हो रही है, कॉटन हो रही है, ऑयल्स के सीड्स हैं जो जहाँ से हमें ऑयल प्रोड्यूस होता है, मिलेट है, वीट है, ग्राउंडनट्स हैं, ये सारी क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो होती हैं. The Kolar gold mines of Karnataka are located in the Peninsular Plateau. यहाँ पे जो कोलर गोल्ड माइंस हैं वो कहाँ पे हैं? पेनिसुलर प्लेट्यू में. Plateaus are very rich in minerals. The Narmada River divides the Peninsular Plateau into the Central Plateau and the Deccan Plateau. Central Plateau is located in the north and the Deccan Plateau is in the south. The Central Plateau comprises the Malwa Plateau in the northwest and the Chota Nagpur Plateau in the northeast. अब Central Plateau, Malwa Plateau in the northwest and the Chota Nagpur in the northeast. इनसे comprises है. While the Aravalli Hills lie to the northwest of the Malwa Plateau, to the Vindhyas lie to its south. जो अरावली हिल्स है इसके नॉर्थ वेस्ट में लाई करती हैं और विंध्यास है, जो विंध्या पर्वत है, वो इसके साउथ में लाई करता है. द रिवर्स चंबल, बेटवा एंड सोन ओरिजिनेट इन दिस रीजन. कौन सी रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है? चंबल, बेटवा एंड सोन, एंड फ्लो नॉर्थवर्ड्स टू जॉइन द गंगा एंड द यमुना. और किधर फ्लो करती हैं? नॉर्थवर्ड की तरफ फ्लो करती हैं ये रिवर्स. किस लिए? टू जॉइन गंगा एंड यमुना, या गंगा और यमुना को जॉइन करने के लिए. देखिए, here is the river Chambal, Son, Narmada, Tapi, Godavari, Mahanadi, Krishna, Kaveri. These are the rivers that flow in the plateau regions. The Narmada and Tapi rivers, which originate in the Vindhya hills of the central plateau, flow westward into the Arabian Sea. ठीक है, नर्मदा और तापी रिवर्स हैं जो विंध्या से फ्लो करती हैं, विंध्या हिल से फ्लो करके वेस्टवर्ड में फ्लो करती हुई अरेबियन सी की तरफ चली जाती हैं. ये नर्मदा और तापी ये अरेबियन सी की तरफ चली जाती हैं. द छोटा नागपुर प्लेट्यू हैज रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल, आयरन और मैग्नीज, बॉक्साइट, मीका एंड अदर मिनरल्स. आई हैव टोल्ड यू दैट प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल्स and rich deposits of coal.
यहाँ पे अच्छा डिपॉजिट है किसका, कोल का, आयरन और का, मैग्नीज, बॉक्साइट, मीका और भी कई मिनरल्स हैं जो छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलते हैं। नाउ द डेक्कन प्लेट्यू। द डेक्कन प्लेट्यू, द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया। डेक्कन प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू। इज शेप्ड लाइक अ ट्राइंगल। डेक्कन प्लेट्यू की शेप कैसी है, एक ट्राइंगल की शेप जैसी। The Western Ghat lie to the west of the plateau and are a long continuous range of hills. अब वेस्टर्न घाट है, किस तरफ लाई कर रहा है, वेस्ट ऑफ प्लेट्यू। वेस्टर्न घाट इसके वेस्ट की तरफ लाई कर रहा है और क्या बना रहा है, लॉन्ग कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ हिल्स कंप्राइजिंग नीलगिरीज, द अनामलाई एंड द कार्डामम हिल्स। लॉन्ग कंटिन्यूस रेंज ऑफ हिल्स बना रही है यहाँ पे, किसकी किसकी, नीलगिरीज की और अनामलाई और cardamom. The eastern Ghat towards the east are smaller hill range and are not continuous. जो वेस्टवर्ड की हिल्स हैं वो कंटिन्यूस रेंज है, लॉन्ग है, जबकि ईस्टर्न घाट में स्मॉलर हिल रेंजेस हैं जो कि कंटिन्यूस नहीं है। There are 4 major rivers in this region. They are the Kaveri, गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी। अब 4 मेजर रिवर्स हैं इस रीजन की, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड महानदी। These rivers rise in the west and flow into the Bay of Bengal. अब ये वेस्ट से शुरू होती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं। This is because the plateau slopes from the west to the east. अब ये बे ऑफ बंगाल में क्यों होती है, क्योंकि जो प्लेट्यू जो स्लोप है वो उस तरफ झुका हुआ है, वेस्ट टू ईस्ट स्लोप कर रहा है, इस वजह से ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही है। Since these rivers receive water from the rain, the volume fluctuate from seasons to season depending on the amount of rain received. अब ये जो रिवर्स हैं, इन रिवर्स में वाटर कहाँ से आता है, these are rain fed rivers. तो इनका जो वॉल्यूम है यानी इनका लेवल है ऊपर नीचे होता रहता है, फ्लक्चुएट होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू द रेन। अगर बारिश ज्यादा होगी तो इनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और अगर बारिश कम होगी तो ये स्मूथली रन करती रहेंगी। सीजन टू सीजन इनका जो वॉल्यूम है वो फ्लक्चुएट करता है, यानी कभी ग्रो होता है कभी लेस है। तो किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ द रेन दे रिसीव्ड, जितनी बारिश होती है उस पर डिपेंडेंट करता है। The rivers on the west coast are short and swift and don't end in the deltas. जो वेस्ट कोस्ट की जो रिवर्स हैं वो शॉर्ट हैं लेकिन स्विफ्ट हैं, तेज हैं, और डेल्टास के अंदर एंड नहीं होता उनका। वेयर एज ऑन द ईस्ट कोस्ट मैनी रिवर्स फॉर्म डेल्टास, जबकि ईस्ट कोस्ट की तरफ बहुत सारी रिवर डेल्टा फॉर्म करती हैं। जो वेस्ट कोस्ट की रिवर्स हैं शॉर्ट हैं, स्विफ्ट हैं, लेकिन डेल्टास फॉर्म नहीं करती है, जबकि ईस्ट कोस्ट की रिवर हैं डेल्टा फॉर्म करती हैं। दिस इज द रीजन वाई देयर आर मोर पोर्ट्स एंड नेचुरल हार्बर्स इन द वेस्ट देन द ईस्ट। यही रीजन है कि कंपैरेटिवली वेस्ट में ज्यादा पोर्ट्स हैं या नेचुरल हार्बर्स है जहां पे शिप लोड और अनलोड होते हैं, कंपैरेटिवली ईस्ट के, वेस्ट में ज्यादा। Although India has a long coastline, there are few natural harbors such as Tamluk in the east, Kaveri Patnam in the south, and the Lothal in the west. But due to changes along the coastline, these harbors are landlocked today. अब देखिए बहुत सारे नेचुरल हार्बर्स हैं, जैसे कि तमलुक है ईस्ट में, कावेरी पट्टनम है साउथ में और लोथल है वेस्ट में, लेकिन कोस्ट लाइन के अंदर चेंजेस होने के कारण ये हार्बर्स हैं अभी लॉक्ड हैं। The Jogfall is the highest waterfall in India, are located in Karnataka on the Sharavati river. Jogfalls है जो कि शरावती रिवर पे लोकेट करता है, हाईएस्ट वाटरफॉल है। प्लीज पुट योर माइक ऑन म्यूट बेटा। Desert. What is a desert? A desert is a region that receive almost no rainfall and hence has very little vegetation. मतलब ऐसा एरिया जहां पे रेनफॉल बहुत कम होता है या ना के बराबर और बहुत कम वेजिटेशन होती है, लिटिल वेजिटेशन, मतलब क्रॉप्स वहां पे ग्रो नहीं करती हैं। द थार डेजर्ट
थार डेजर्ट इज ऑल्सो नॉन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। थार डेजर्ट को हम क्या बोलेंगे? ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोला जाता है जिसको। इट हैज वेरी लिटिल वेजिटेशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स दैट इज वेरी हॉट। बहुत कम वेजिटेशन है, यानी बहुत कम क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो करती हैं, और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है। एक्सट्रीम का मतलब हाई, बहुत हॉट है वहां का टेम्परेचर। समर्स आर वेरी कोल्ड, वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स। यहाँ पे देखिए जो थार डेजर्ट में है, जो समर्स हैं वो बहुत हॉट है और विंटर्स है वहां पे ठंडी हैं, क्योंकि जो सैंड है ना वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। कंपैरेटिव डे और नाइट का टेम्परेचर भी बहुत डिफरेंट मिलेगा आपको। डे टाइम पे सैंड इतनी जल्दी गर्म हो जाती है कि टेम्परेचर एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है, और रात को रेत जल्दी ठंडी हो जाती है तो वो ठंडा भी हो जाता है। द लूनी रिवर्स फ्लो थ्रू द डेजर्ट, विलेजेस आर मोस्टली क्लस्टर्ड अराउंड द ओएसिस। जो लूनी रिवर है यहाँ पे बहती है थार डेजर्ट में, जो गांव है, जो कुछ गांव यहाँ पे बसे हुए हैं, वो किसके अराउंड है? ओएसिस। ओएसिस ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर आ जाता है ऊपर डेजर्ट एरिया में, फिर अंडरग्राउंड वाटर कम्स अप। Plants which don't need too much water such as cactus, कीकर, बबूल and date palms are found in the desert. यहाँ पे वो प्लांट्स ग्रो करते हैं जिनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि जो बिना मतलब कम पानी में भी सर्वाइव कर जाते हैं। कौन कौन से प्लांट हैं? जैसे कि कैक्टस, कीकर, बबूल और डेट पाम यहाँ पे डेजर्ट एरिया में आपको मिलेंगे। द थार डेजर्ट एक्सटेंड फ्रॉम द बॉर्डर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इन द नॉर्थ टू गुजरात इन द साउथ। अब थार डेजर्ट कहां तक फैला हुआ है? एक्सटेंड फ्रॉम बॉर्डर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, नॉर्थ की साइड में बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, वहां से लेके टू गुजरात इन द साउथ, साउथ में गुजरात तक फैला हुआ है। द अरावली हिल्स आर टू द ईस्ट ऑफ द डेजर्ट। अरावली हिल्स इस डेजर्ट के ईस्ट की साइड में है, और द डेजर्ट कवर्ड ए मेजर पार्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान एंड स्ट्रेचेज अप टू पाकिस्तान। तो ये जो डेजर्ट है वेस्टर्न राजस्थान का बहुत बड़ा पार्ट को कवर करता है, और कहां तक फैला हुआ है? पाकिस्तान तक स्ट्रेच कर रहा है, वहां तक फैला हुआ है। द गवर्नमेंट हैज built the Rajasthan Canal, also known as the Indira Gandhi Canal, to resolve the water shortage faced by the people and farmer in this region. तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक इंदिरा गांधी कैनल फॉर्म किया है, जहाँ जिसकी वजह से यहाँ पे जो पानी की शॉर्टेज है उसको दूर किया जाता है। तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे इस इंदिरा गांधी कैनल के हेल्प से यहाँ पे जो थोड़ी बहुत है वेजिटेशन या कल्टीवेशन भी करते हैं। मोर लैंड हैज बीन ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन ड्यू टू दिस कैनल। अब और भी लैंड अंडर कल्टीवेशन ली जा रही है इस कैनल की हेल्प से, कि पानी तो चाहिए ना, अगर पानी नहीं होगा तो हम कैसे क्रॉप्स ग्रो करेंगे। तो कोशिश की जा रही है कि और ज्यादा लैंड को कल्टीवेट किया जा सके। क्रॉप्स सच एज वीट, बार्ले, मेज, जवार एंड बाजरा आर ग्रोन हियर। तो ये मेन क्रॉप्स हैं, वीट, बार्ले, मेज, जवार और बाजरा यहाँ पे ग्रो करते हैं। A number of wildlife sanctuaries are located in the Thar Desert. बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे लोकेट करती हैं, जैसे कि रणथंबोर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ पे आपको अ वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड्स, टाइगर, पैंथर्स एंड डेयर आर फाउंड हियर। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पैंथर्स हैं, टाइगर्स हैं, डेयर आपको मिलेंगे इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए बना रखी है कि जो एनिमल लाइफ है उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर लाइफ। सम इम्पॉर्टेंट टाउन्स ऑफ द इंडियन डेजर्ट आर जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर एंड उदयपुर। तो हमारे इंडियन डेजर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स कौन कौन से हैं, टाउन्स हैं, जयपुर है, जैसे जैसलमेर है, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, ये कुछ यहाँ की बिग सिटीज भी हैं। Now we are doing the filling the blanks of this chapter. Which gold mines are Karnataka are in the Peninsular Plateau? Kolar gold mines are are situated in the Peninsular Plateau. The Narmada River divides the Peninsular Plateau into the Central and Deccan Plateau. Yes. नर्मदा रिवर डिवाइड करती है पेनिसुलर प्लेट्यू को सेंट्रल और डेक्कन प्लेट्यू के बीच में।
The Jog, the highest waterfall in India, are in Karnataka on the Sharavati River. जो जॉग फॉल्स है, जो हाईएस्ट वाटरफॉल है, ये शरावती रिवर पे सिचुएटेड. Some minerals found in the Chota Nagpur plateau are core, iron ore, and mica. Iron or mica. Yes, these are the minerals that found in the Chota Nagpur plateau. Some towns of the Indian desert are towns Jaipur, Bikaner, and Udaipur. Plants which don't need much water. Which plants don't need much water? Like cactus, kikar, and baboon are found in the desert areas. Yes, this chapter is completed. This chapter is clear to all. Yes, ma'am. सबको अच्छे से समझ में आ गया ना? Yes, ma'am. Okay. Okay, ma'am.